to measure the thickness of the paper with the help of screw gauge. My name is Subham Kasana. I study in class 11th. My father name Vijay Kasana. Uh, Kasana. I want to be doctor, and my topic is the measure of paper thin sheet. Myself, Saurabh Singh from class 11th. I want to become a civil engineer, and my topic is how to measure a diameter of pen through screw gauge. आपकी दो बातें पूछूंगा मैं आपसे। एक तो आपकी आंखें लाल क्यों हो रही हैं? रात सोए नहीं आप? तो आंखें लाल क्यों हो रही हैं? नंबर 2, आपको चोट कैसे लगी थी बताइए। सर मैं भाग रहा था तो मेरा पैर जो है ना चप्पल में फंस गई थी ईंट पे, तो मेरी जो ये कंधा है ना ये ईंट पे जाके गिर गया था, मतलब ईंट सीधी थी बिल्कुल। तो आपको किसने उठाया वहाँ से? हाँ फिर उठाया, किसने उठाया? मेरी बहन ने उठाया था। घर पे ही हुआ है? नहीं, गाँव में हुआ था। तो अब फिजिक्स पे आते हैं वापस। तो फिजिक्स में जो भी आपको बेस्ट आता हो टॉपिक, वो आपको एक्सप्लेन करना है। कुछ भी थोड़ा इधर हो जाओ, ताकि आप भी आ जाओ। कुछ भी टॉपिक, एनी टॉपिक शिफ्ट करो, जब तक सोच लो। Sir, force. बोलो। Sir, a push or pull, that is called force. Force stand for F equals to ma. F is equals to force, m is equals to mass, and a is equals to acceleration. बस ये पता है? और भी पता है? बोलो। और सर मुझे पता है कि यूनिफॉर्म वो क्या होता है जब वो क्या? यूनिफॉर्म स्पीड बोलो। ए पाथ जोर से बोलो। a path of time interval equals the interval of time equal distance in equal time, that is called uniform speed. जिनका वाइवा नहीं है सारे बच्चे पीछे खड़े हो जाओ आप। वाइवा स्टार्ट स्टार्ट। और थोड़ा चेयर को आगे कर दो ताकि आपके पीछे खड़े हो जाओ। ये बेस थोड़ा सा पीछे हटो। थोड़ी देर का लो सारी। लड़कियों को बैठने दो, खड़े हो जाओ। आप खड़े हो, गर्ल्स बैठ गई। सारे एक साथ आ जाओ। तुम पीछे खड़े हो जाओ। फास्ट 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 फास्ट। यहाँ जाओ, अभी वाइवा नहीं हुआ ना, तो हाँ ऐसे तुम तो लंबे हो, खड़े हो जाओ। आप सबका हो गया वाइवा बेटा? अब रेडी है? हाँ ठीक है, चलो एक एक पूछ लेते हैं। यहाँ बैठ जाओ, आप बैठ जाइए। ये मेज और सरका दो थोड़ी सी, ताकि आप पीछे खड़े हो जाओ। यहाँ पर सरका दो, उस साइड कर दो ना पकड़ के, उस साइड। अरे पकड़वा दो बेटा, उस साइड। बोतल गिरेगी, बोतल गिरेगी मेरी। बोतल बोतल बोतल, बस रख दो, यहीं रख दो, यहीं। अब खड़े हो जाओ पीछे। हाँ ठीक है, तो माइक आगे बिल्कुल हो जाओ, आगे एकदम। एक बच्चे यहाँ जाओ, मेरे सामने आज यहाँ जाओ। तो माइक जाएगा आपके पास, आप आंसर दोगे जो क्वेश्चन पूछूंगा। वर्क एनर्जी थ्योरम शिफ्ट करो, वर्क एनर्जी थ्योरम शिफ्ट करो। बताऊँ सर? वर्क डन इज इक्वल टू, यस सर। तो हवे जिनका हो गया जाइए ना। हाँ ये नहीं पता कुछ और। वर्क एनर्जी थ्योरम। Work energy theorem is a theorem work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy on a body. According to work energy theorem, all the forces acting on a body is equal to changing kinetic energy. आप लोग भी आगे जाइए, आपको भी ले लेते हैं थोड़ा दोबारा। अजी Work energy theorem is the theorem all the body work done is all forces by work done is ये पास खड़े हो जाओ पीछे। all the forces by the body is equal to change in kinetic. तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली होती है द वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी स्मॉल जी, उसका एक्सप्लेन कर दो। 9.8 होता है वैल्यू ओके, ठीक है। डेफिनेशन सर, व्हेन ग्रेविटी एक्ट्स ऑन अ बॉडी। फिर आप बताओ, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आता है किसी को? डेफिनेशन अच्छा बताइए कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? एनीबॉडी? हाँ तो Projectile motion is a motion in which a object contain its maximum height. मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u square sin square theta upon में 2g. थीटा क्या होता है इसमें? सर थीटा उसकी वैल्यू कितनी रखनी है? 90 डिग्री। थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसी होती है? सर्कुलर,
पैराबोला, इलिप्टिकल, ये स्क्वायर? पैराबोला. What is a parabola, Swati? in which one is linear, two variable and one is quadratic. आप बताइए पैराबोला क्या होता है? जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं, वन इज लीनियर एंड वन इज क्वाड्रेटिक, दिस इज नोन एज पैराबोला मोशन. अच्छी तरह पढ़ने में फायदा होता है, जो पढ़ाया वो याद है. आप बताइए पैराबोला क्या होता है? सर इसमें एक इक्वेशन होती है जिसमें 2 टर्म्स होती है, जिसमें से एक टर्म लीनियर होती है, दूसरी टर्म क्वाड्रेटिक होती है. ये बताइए कि रेंज का फॉर्मूला क्या होता है प्रोजेक्टर में? रेंज का अपनी शीट दे दीजिए मुझे. यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाय जी. आपका प्रोजेक्ट पूरा है? प्रोजेक्ट पूरा है आपका? थ्योरी? ये किसकी कॉपी है भाई? तनुष्का? तुमने क्रॉस क्यों लगा रखा है फिर? हाँ. ये दो अपनी शीट दो. आपके प्रोजेक्ट पूरा है? निशान कहाँ लगाया आपने? अच्छा ये लगाया, चेक नहीं है किसी की कोई भी? बहुत सुंदर. दिखाओ भाई, चेक है सब कुछ? टावनी आपका तो आया हो गया था, ठीक है कोई बात नहीं. आपका बेटा चेक है नहीं चेक है? लेकिन आपने एल पे लगाया है बस, कॉपी चेक नहीं है आपकी. क्या क्या चेक है? थ्योरी चेक नहीं है तो क्रॉस लगा रखा है इसमें, सब पे क्रॉस है आपके, तो देख लो. टिक लगा दूं? या चेक नहीं है? कॉपी ला के दिखाना अपनी थ्योरी की, अभी बदल जाएगा. झूठ बोलोगे तो मार्क्स काट दूंगा सारे, सच बताओगे तो नंबर नहीं कटेंगे. क्या अगर प्रोजेक्ट रह रहे हैं तो आपने टिक क्यों फिर ये क्यों बोल रहे थे मेरा पूरा है काम? प्रोजेक्ट भी थ्योरी का ही काम है बेटा. चलो टिक लगा देते हैं इसमें, फिर भी काम तो है. चलो रख के आओ, लाओ भाई दिखाना क्या क्या कंप्लीट नहीं है, सच बता दो. सब चेक है? सब कुछ चेक है स्वाति? नहीं है कुछ भी चेक नहीं है? बहुत बढ़िया. मैं सब कुछ चेक है आपका? सब कुछ चेक है. सबकी शीट आ गई मेरे पास, किसी के पास शीट तो नहीं है? राउंड शुरू करें फिर. व्हाट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? लड़कों में कोई नहीं. आप इनका माइक लेके इनके सामने चले जाओ, जो बताना चाहते हैं. ऐसे इंटरव्यू लेते हैं ना? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक कसाना जरा बताना. यस आप भी कसाना हो, बताओ ये कसाना. When an object is moved in a circular path with a constant velocity is called uniform circular motion. जब आप पूछते हैं तो आप एकदम अलर्ट हो जाती हो ना, एकदम जैसे स्टेज पे खड़े हो कंपटीशन हो रही है ना, ये अच्छी बात है. ये एकदम सीरियस हो जाती है, एकदम ऐसे हो जाती है इससे खड़े. What do you mean by limiting friction force? पीछे लड़कियों में से कोई? चारों में से अनुराधा? लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स आप तो हाँ. Sir, maximum value of the static friction. ताली हो जाता है एक बार जोर से. बहुत बढ़िया. क्या फ्रिक्शन जो होता है लिमिटिंग, सॉरी काइनेटिक और स्टैटिक, उनकी यूनिट सेम होती है अलग अलग होती है? सेम होती है. क्या तो फ्रिक्शन एक फोर्स है एनर्जी? सर न्यूटन होती है. फ्रिक्शन भी एक फोर्स है तो उसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन. अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से बॉयज से कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली आर्मी किसकी है और इंडियन आर्मी की रैंक क्या है? इंडिया की इंडियन आर्मी रैंक. रैंक नहीं, इंडियन आर्मी. इंडियन. रशियन आर्मी. अमेरिका. अमेरिका. और इंडियन आर्मी रैंक क्या है? आपने अमेरिका बोला ना. गर्ल्स को पता है इसके बारे में कुछ? इंडियन आर्मी की रैंक थर्ड है, सॉरी फोर्थ. तो पहली रैंक अमेरिका की है, अमेरिका. नंबर 2 रशिया, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 इंडिया. बट कुछ मामलों में इंडियन आर्मी बेस्ट है. जैसे इंडियन आर्मी विपरीत परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा काम कर सकती है. एक्सट्रीम टेम्परेचर, हाई लो में काम कर सकती है, अमेरिकन नहीं कर सकते. अमेरिकन आर्मी बेस्ट है क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं. अगर अमेरिकन आर्मी की गैजेट्स हमें मिल जाए तो हमारी आर्मी अमेरिका से बेस्ट है बहुत ज़्यादा. बट हमारे पास उतने अच्छे हथियार, उतने अच्छे कपड़े, गैजेट्स नहीं हैं. ये फैक्ट है. उनकी टेक्नोलॉजी हमसे थोड़ी फास्ट है. हालांकि मोदी जी के आने के बाद काफ़ी चेंज हुआ है, बट फिर भी जैसे कल एक पुलिस वाले को गोली मारी बदमाश ने, पर वो गोली उसकी चेस्ट पे लगी, पर उसने क्या पहन रखा था? बुलेट प्रूफ जैकेट.
आप इमेजिन करोगे अगर आपके पापा किसी के पुलिस में हैं किसी के, तो आप तो फील कर सकते हो इस बात को कि किसी के पापा ड्यूटी पे हैं और बदमाश गोली मार रहा है उन्हें कट्टे से और उनकी डेथ हो जाती है। सोच के देखिए, उनके भी तो बच्चे हैं, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से, गाजियाबाद की बात बता रहा हूँ, मैंने अखबार में पढ़ा आज, उसकी जान बच गई पुलिस वाले की और उन्होंने बदमाशों को पकड़ लिया। पहले पुलिस छोड़ो, आर्मी के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी, अब पुलिस के पास भी बुलेट प्रूफ जैकेट है। तो इट इज़ अ चेंजिंग, बट धीरे धीरे होगा। नेक्स्ट, प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रयोग डेली लाइफ में कहाँ देखा आपने? सोचो, सबसे आसान होता है लेकिन मुश्किल होता है थोड़ा सोचना। लड़कियों से एक बार पूछ लेता हूँ फिर आपसे। सर लैंडिंग ऑफ एरोप्लेन या फिर रॉकेट। क्या बनना चाहते थे आप, क्या बताया था आपने? सर मैं IAS ऑफिसर। IAS ऑफिसर बनोगे आप, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जहाँ थोड़ी सी ढीली पड़ी तो गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर ब्रेन है IAS बनने का। यस। व्हेन वी थ्रू अ ऑब्जेक्ट, हम अगर ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसमें प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। वैसे पता नहीं आप कैसी हो, लेकिन आपका फेस एकदम बच्चों जैसा है, मतलब लगता है छोटा बच्चा बैठा है। हाँ। Sir, when we threw our object at a certain height, the object come back to the ground just due to डॉक्टर की gravity. वजह से आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। बहुत अच्छे डॉक्टर बताओगे। हाँ। कोई विषय? लड़के। When we play cricket and hit the ball. When we Play cricket. हाँ, very good. फुटबॉल खेलते हो? फुटबॉल पे किक मारते हैं, फुटबॉल ऐसे आती है, प्रोजेक्टाइल तो है। आप अपना एग्जांपल दे दो। सर कि मतलब अगर जैसे किसी भी देश को मिसाइल लॉन्च करनी हो है तो फिर वो कोऑर्डिनेशन देगा, तो फिर जैसे मिसाइल उड़ेगा। प्रोजेक्टाइल का ही प्रयोग होता है। आजकल जैसे इजराइल की लड़ाई चल रही है फिलिस्तीन से और रशिया की लड़ाई चल रही है यूक्रेन से, तो वहाँ पर मिसाइल का निशाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लो मुझे मारना है यहाँ पर, लग गया वहाँ पर, वो देश में मान लो समझ जाएगा, अच्छा साले मुझे मार रहा है, मैं देखता हूँ। तो वहाँ पर एक चीज़ें चाहिए जिनको प्रोजेक्टाइल का पता हो। एक मूवी देखना कारगिल वाली, उसमें दो फोर्स तो दिखाई वो कैसे जब गोला शॉट की तो ऐसे दबती है, हिलती रहती है, बहुत देखा आपने उसको? तो प्रोजेक्टाइल मोशन करना है कैसे? Sir, volleyball. वॉलीबॉल, हाँ वॉलीबॉल चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। एज अ स्टूडेंट क्लास 11 के बच्चे हो आप सारे, आप भी थोड़ा जरा जी कैमरे के सामने आ जाइए जी, कम फॉरवर्ड। क्या क्या दिक्कतें आती हैं 11वीं के बच्चों को आजकल के ज़माने में? प्रॉब्लम्स क्या हैं जो आप चाहते हो कि ठीक हो जाए, शेयर नहीं कर पाते? साइकोलॉजिकल क्वेश्चन।